एक स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया क्यों रोनाल्डो अपने आखिरी वर्ल्ड कप में नहीं जीतने वाला वर्ल्ड कप। एक स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया भाई, ये है बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल भाई, जहां पर एक तरफ एमिलियानो मार्टिनेज I'm dying for him on goal. I can never do for someone else. अर्जेंटीना का गोलकीपर 2022 वाले वर्ल्ड कप में उसने एक लाइन बोली थी, भाई ये वर्ल्ड कप तो मेसी के लिए आएगा, मैं मर जाऊंगा पिच पर फॉर मेसी, मेरे को वर्ल्ड कप जीतने से कहीं ज्यादा मेरे को मेसी को वर्ल्ड कप जितवाना है। भाई बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल। वहीं पे भाई अपना जाओ नेवेस भाई 2 बैक टू बैक चैंपियंस लीग क्या जीत लिए भाई, पता नहीं क्या इनके अंदर एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम इनके अंदर भरा होता है, बच्चों के अंदर इतनी ईगो ड्रिवन होते हैं भाई ये। और सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड था मुझे जाओ नेवेस से बोलता है भाई रोनाल्डो इज जस्ट एक अनदर प्लेयर, क्या हो गया, इज जस्ट हियर टू हेल्प पोर्चुगल। अबे बाप है वो तुम्हारा बाप है, जस्ट अनदर प्लेयर भाई। मतलब ये तो वो बात हो गई, अगर मैं क्रिकेट टीम का हूं, अगर मैं इंडिया की एग्जांपल दूं, अगर मैं क्रिकेट टीम का एक प्लेयर हूं, कोई मुझसे पूछता है सचिन तेंदुलकर क्या है, सचिन तेंदुलकर 40 साल तक खेला, अपने वो रिटायरमेंट फेज में है, उसकी लास्ट में वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा, और कोई मुझसे पूछे कि भाई सचिन तेंदुलकर क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कि इंपॉर्टेंस है उसके लिए टीम में, मैं बोलूंगा जस्ट अनदर प्लेयर। अरे वो गॉड है क्रिकेट का भाई, वो गॉड है तुम्हारे पोर्चुगल का भाई। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल भाई। और कमाल की बात क्या है, ये जो स्टेटमेंट दी है ना, लोग बोल रहे ठीक है गलती से एक पूरा स्टेटमेंट दे दी। आई एम अगेंस्ट दोस्त फैंस जो उसके गर्लफ्रेंड के बारे में जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं भाई, वो बहुत ही बेकार चीज है। प्लेयर पर स्टिक करो, ड्रेसिंग रूम में स्टिक करो, पिच तक स्टिक करो। मेरे भाई बात बहुत सिंपल है, ये चीज ना जो उसने स्टेटमेंट दी है जाओ नेवेस ने, ये क्लियर कर दिया पोर्चुगल नहीं उखाड़ने वाली वर्ल्ड कप। और ये स्टेटमेंट ना सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है, ये स्टेटमेंट ना दिखती है, पिच पर दिखती है। जब एमिलियानो मार्टिनेज ने बोल दिया मैं मरने के लिए रेडी हूं मेसी के लिए, वो चीज दिखती है। जब डिपॉल बोलता है मैं मर जाऊंगा फॉर मेसी, वो दिखता है। जब एंजो फर्नांडिस बोलता है वो दिखता है, वो पैशन, वो पागलपन, वो इंटेंसिटी, वो वर्क रेट उनके हर मैच में, सामने छोटी टीम है सामने बड़ी टीम है, दिखता है। और ये चीज दिखती है जो अभी इसने एक स्टेटमेंट दिया जाओ नेवेस ने, बट ही इज जस्ट अनदर प्लेयर, वो चीज, ये भी चीज पिच पर दिखती है आराम से भाई। वर्सेस डीआर कॉन्गो पोर्चुगल की टीम ऐसा फुटबॉल खेली जैसे एक फ्रेंडली मैच है, ये चीजें दिखती हैं पिच पर। ये स्टेटमेंट सिर्फ हवा में नहीं है, लाइटली मत लो इस स्टेटमेंट को। ऐसी क्वालिटी टीम का क्या करना भाई, जब मेन वर्ल्ड कप शुरू हुआ इनकी टट्टी निकल गई। भाई क्वालिटी से कुछ नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो ऑब्सेशन चाहिए, तो पागलपन चाहिए। जो पागलपन अर्जेंटीना के अंदर दिखता है, ऑब्सेशन अर्जेंटीना के अंदर दिखता है, वर्ल्ड कप जीतना है फॉर मेसी। भाई क्वालिटी से कुछ नहीं उखाड़ सकते। बहुत क्वालिटी प्लेयर्स है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है भाई, वो कहां है आजकल किसी को कुछ नहीं पता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा जिसने इतना कुछ दिया फुटबॉल को, पोर्चुगल को मैप पे लाया, इतना कुछ दिया, और ये प्लेयर्स 18, 19, 20, 22 साल के लड़के भाई, ही जस्ट अनदर प्लेयर। अबे तुम्हारा बाप है, प्राइम में देखते हो उसको। और ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड थी मुझे जाओ नेवेस जैसे बंदे से। जो भी है भाई दिखाता है इनकी क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है भाई, जो भी है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था भाई, जैसे ही रोनाल्डो रिटायर करेगा भाई, इस टीम को तो लात मार के बाहर निकालूंगा अपने हर जगह से भाई, अपने लाइफ से। ये बंदे कुछ नहीं कर सकते, ये बंदे दे डोंट डिजर्व एनीथिंग। इससे बेहतरीन टीम तो रोनाल्डो को 2016 की यूरोज में मिल गई थी। रेनाटो सेंचेस, फोंटे, पेपे जो मरने के लिए रेडी रहते थे, लड़ते थे फॉर रोनाल्डो। एक एवरेज टीम थी बट लड़ते थे फॉर रोनाल्डो। ऐसी क्वालिटी का क्या करना जो लड़ना ही नहीं चाहते हैं फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाड़ में जाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रियल मैड्रिड पर। ये टीम नहीं जीत सकती जब तक पागलपन नहीं, ऑब्सेशन नहीं है वर्ल्ड कप उखाड़ने का, नहीं जीत सकते। सो भाई नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रियल मैड्रिड पर आते हैं भाई। रियल मैड्रिड इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। रियल मैड्रिड ने क्लियर कर दिया है, भर भर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मोरिन्यो को चुआमेनी नहीं चाहिए, मोरिन्यो को कामाविंगा नहीं चाहिए, मोरिन्यो को निको पास नहीं चाहिए। ये चीजें भाई इससे ज्यादा क्लियर क्या कर सकती है रियल मैड्रिड, कि भाई दे आर गोइंग ऑल इन फॉर ओलिसे। 60 मिलियन का प्राइस टैग रख दिया है कामाविंगा पर, 60 मिलियन का प्राइस टैग रख दिया है निको पास पर, और चुआमेनी और वाल्वर्दे में से जो रिपोर्ट आ रही है, एक ना एक बड़ा प्लेयर सेल होगा
फॉर मनी फॉर फंड्स। चुआमेनी अगर सेल होता है वो आराम से 80 से 100 मिलियन का बिकेगा। और अब भाई अगर वालवर्दे पर किसी ने उंगली उठा दी तो भाई मैं नहीं देख पाऊंगा फुटबॉल, चाहे ओलिसे लाओ चाहे एंजो लाओ। सो भाई अब सीन कुछ ऐसा है, देखो किसी ने कमेंट किया था जितना मुझे याद है, सीन कुछ ऐसा है, नहीं बोला करो भाई बार बार, तो क्या बोलूं भाई। अब कहानी कुछ ऐसी है मेरे भाई। कामाविंगा पर 60 मिलियन का प्राइस टैग रख दिया। निको पास, जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि निको पास को सेल कर दो फॉर मनी, तो काफी फैंस मुझसे एग्री नहीं कर रहे थे, बट भाई खुद जब आपके पास बेलिंगम है, आर्दा गुलेर है, सेम पोजीशन सेम प्रोफाइल, जब आपके पास इब्राहिम दियाज है, कल भी उसने असिस्ट डाला है अपने मोरक्को वाले मैच में, जब आपके पास 3 ऑलरेडी ऐसी प्रोफाइल्स पड़ी हैं, अटैकिंग प्रोफाइल्स पड़ी हैं, तो आपको भाई जब आपको निको पास के लिए 60-70 मिलियन मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोरिनियो ने भी ग्रीन लाइट दे दी है निको पास को सेल करने का। राउल असेंसियो को सेल करते हुए दिख रही है रियल मैड्रिड भाई। डिफेंडर्स भर भर के रियल मैड्रिड ने साइन कर लिए। गोंजालो गार्सिया पर भाई थोड़े अभी क्वेश्चंस है। अभी मोरिनियो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स देखना चाहता है कि प्रॉपर स्ट्राइकर वाली क्वालिटीज इस बंदे के अंदर दिख रही है। एक बार फाइनली अच्छे से अपनी आंखों के सामने वो टेस्ट करना चाहता है गोंजालो गार्सिया को। अगर वो इंप्रेस कर गया तो वो रखेगा, अगर नहीं करता तब भाई 50 से 60 मिलियन का ये भी आराम से निकलेगा। गोंजालो गार्सिया सिर्फ 22 साल का है, अच्छा खासा एक प्रॉपर स्ट्राइकर है। फ्रैन गार्सिया निकलता हुआ दिख रहा है, अच्छी मतलब मोटा मोटा भाई रियल मैड्रिड इतना पैसा तो सिर्फ सेल से कमा लेगी। हम एंजो फर्नांडिस लेके आ जाएंगे आराम से, हम 100-150 मिलियन आराम से कमा सकती है रियल मैड्रिड भाई, अगर आपको एंजो फर्नांडिस लेके आना 120 मिलियन का। और साथ में भाई ये भी रिपोर्ट देख लो भाई, रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग अ बिग सेल भाई इन मिडफील्ड भाई, ऑल साइंस टू चुआमेनी और वालवर्दे, इनमें से कोई एक बड़ा नाम बिकता हुआ सेल होता हुआ दिख रहा है फॉर मनी। अब कहानी कुछ ऐसी है कि भाई बहुत चीजें चेंज होते हुए दिख रही है, बहुत सारी चीजें। रियल मैड्रिड की जो पहली प्रायोरिटी इस समय जो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की पहली प्रायोरिटी मिडफील्ड होनी चाहिए, वो इस समय रियल मैड्रिड की पहली प्रायोरिटी राइट विंग हो चुकी है, माइकल ओलिसे हो चुका है। और भाई जाज जो रियल मैड्रिड का सीईओ है, वो पर्सनली भाई खुद अप्रोच कर रहा है माइकल ओलिसे के कैंप को टू गेट द ग्रीन लाइट फॉर अ मूव। एंड एक रिपोर्ट आ रही है, और बिलीव मी अगर माइकल ओलिसे एज अ प्लेयर सामने से हाँ बोल देता है रियल मैड्रिड को, तो भाई कहानी बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी फॉर बायर्न म्यूनिख, फॉर रियल मैड्रिड। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, इट सीम्स लाइकली दैट भाई माइकल ओलिसे विल गिव अ डेफिनेटिव यस टू रियल मैड्रिड। भाई बायर्न म्यूनिख नो भाई, अगर ये चीज हो जाती है देन सिचुएशन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। एंड जहां तक बात रही क्या माइकल ओलिसे हाँ करेगा रियल मैड्रिड को, देखो यार कोई ना करता हो तो कोई रीजन दिख ही नहीं रहा है ना। मोरिनो जैसा एक टॉप कोच आ चुका है, रियल मैड्रिड पागलूतरा साइन कर रही है, रियल मैड्रिड पागलूतरा एक प्रोजेक्ट बना रही है फिर से, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था बड़े प्लेयर्स क्यों आए भाई रियल मैड्रिड में, जहां पे प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा। फ्रैंको मस्तनतोनो तुम लेके आ रहे हो, एक वो टीम नहीं दिख रही, मिडफील्ड नहीं दिख रही, क्रूज के रिप्लेसमेंट नहीं दिख रही है। अब वो रियल मैड्रिड सब कुछ कर रही है, दे रही है, तुम ना करते हुए तो तुमको ना करने का कोई रीजन तो नहीं है माइकल ओलिसे पर। ऊपर से 2 बहुत बड़ी चीजें हैं। पहली चीज, माइकल ओलिसे है भाई फ्रांस का, उसके यहां पे फ्रांस के सारे भाई बंधु, जहां पे अम्बाप्पे है, कोनाटे है, चुआमेनी है, कामाविंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, अम्बाप्पे सामने से बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है, क्रिएट कर रहा है ओलिसे पर, तेरे को रियल मैड्रिड में आना है, और अम्बाप्पे ये प्रेशर डालेगा। बिकॉज अम्बाप्पे को 2 सीजन रियल मैड्रिड में खेलकर एक बात तो क्लियर हो गया, विनिशियस जो एक लाइन बहुत ज्यादा कॉमन है बोली जाती है, दोनों विनिशियस और अम्बाप्पे 2 रोनाल्डो नहीं बन सकते इस टीम के, एक को किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सेकेंडरी रोल लेना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा फॉर अम्बाप्पे। और वो चीज अम्बाप्पे को समझ आ गई, वो मेरा बेंजिमा वाला रोल वो विनिशियस जूनियर तो करता हुआ नहीं दिख रहा है। विनिशियस के पास वो पासिंग, वो थ्रू बॉल्स, वो क्वालिटी नहीं है बॉल पर। विनिशियस जूनियर का एक अलग क्वालिटी है, वो एक्स फैक्टर है, कहीं से भी काट कूट के कहीं से भी कुछ भी वो कर सकता है। बट अम्बाप्पे को एक चीज क्लियर हो गई, मेरा बेंजिमा माइकल ओलिसे है। माइकल ओलिसे के पास जो प्ले मेकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, जो कंफर्ट, भाई इसकी जो विजन, जो पासिंग, इसके भाई ये बंदा परफेक्ट है फॉर अम्बाप्पे, फॉर हिज रन्स, फॉर हिज पेस। ये बंदा माइकल ओलिसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता है अम्बाप्पे को, इसने दिखाया है, पूरी दुनिया को बार बार दिखाया है। सो अब सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। पब्लिकली बायर्न म्यूनिख ने तो सबको क्लियर कर दिया है भाई हम ओलिसे को सेल नहीं कर रहे, बट इंटरनली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंटरनली कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख को एक चीज का बहुत बड़ा डर है, अगर माइकल ओलिसे ने हाँ कर दिया तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी।
और एक और चीज दिख रही है भाई, पेरेस पागलों की तरह ऑल इन ऑल आउट आ रहा है फॉर माइकल ओलिसे। पेरेस का ड्रीम टारगेट भाई माइकल ओलिसे, पहली प्रायोरिटी माइकल ओलिसे है भाई। और जैसा जैसा हर मैच वो खेलता जा रहा है ना माइकल ओलिसे भाई, उतना ही पागल होता जा रहा है। हर मैच में वो क्वालिटी दिखा रहा है, उतना ही पागल होता जा रहा है पेरेस भाई फॉर माइकल ओलिसे। सो इसके चलते हुए अब एक रिपोर्ट बाहर कहीं ना कहीं आना शुरू हो चुकी है भाई, जर्मनी की कुछ सोर्सेज के थ्रू ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंटरनली अगर कुछ सीन बिगड़ता है, क्योंकि देखो अभी मैं बता रहा हूं ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस डील को क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर कुछ होता है, अगर ओलिसे कर देता है हाँ, और कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो भाई बायर्न म्यूनिख दे आर रेडी भाई, दे आर प्रिपेयर्ड टू आस्क फॉर मोर देन 200, जो बिगेस्ट ट्रांसफर है फुटबॉल हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा जो नेमार का रिकॉर्ड था। कम से कम 220, 230, 240 मिलियन तक ये डील जा सकती है फॉर ओलिसे एक प्लेयर पर। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन, मैं 2 साल से रियल मैड्रिड का जो मैंने फुटबॉल देखा है, रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रही है, मेनली बिकॉज ऑफ आर मिडफील्ड। गोल्स तो हम अभी भी ठोक रहे हैं, गोल्स की दिक्कत नहीं आ रही, हम गोल्स ठोक रहे हैं, दिक्कत आ रही हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही हम पोजीशन नहीं रख पा रहे, दिक्कत आ रही हम टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही हम बिल्डअप स्मूथ नहीं कर पा रहे, मेनली बिकॉज ऑफ मिडफील्ड हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रियल मैड्रिड की पहली प्रायोरिटी जो मिडफील्ड होनी चाहिए वो राइट नाउ माइकल ओलिसे है। एंड इसके ऊपर से न्यूज क्या आ रही है भाई, रियल मैड्रिड का जो इकलौता सीडियम है, रियल मैड्रिड उसको बेच सकती है फॉर मनी। कामाविंगा को हम निकालने वाले हैं फॉर मनी, निको पास को हम मिडफील्डर्स को निकाल रहे हैं भाई। वैसे ही जो प्रॉब्लम है हमारी मिडफील्ड में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम अपनी डेप्थ और कम कर रहे हैं फॉर मनी फॉर माइकल ओलिसे। सो आज अ रियल मैड्रिड फैन भाई, मैं सिर्फ एक चीज देखना चाहता हूं, अगर तुम ओलिसे के लिए जा रहे हो भाई जाओ, वो बंदा गान भाई, वो बंदा सॉल्यूशन, वो बंदा सब कुछ है, वो बंदा बहुत तगड़ा है। बट भाई अगर तुम ओलिसे को लेके आ रहे हो, इवन चलो 250 मिलियन मान लिया, 250 मिलियन में अगर लेके आ रहे हो, तो भाई कम से कम भाई वही वाली बात है भाई, इतना खर्चा हो गया तो कम से कम 40-50 मिलियन और खर्च करके एक एटलीस्ट एक मिडफील्डर और लेके आ जाना भाई, क्योंकि हमें सही मायने में एक प्रॉपर मिडफील्डर की जरूरत है। बर्नार्डो सिल्वा जो अपने कहीं ना कहीं एंड पे दिख रहा है, उस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। सो एज अ रियल मैड्रिड फैन, अगर तुम ओलिसे ला रहे हो तो एंजो नहीं ला पाओगे जितना मुझे अभी दिख रहा है। 250 मिलियन का तुम वो भी लाओगे ओलिसे, और एंजो फर्नांडेज 120 मिलियन चेल्सी तो नहीं देने वाली, 2032 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो इतना कम पैसों में वो तो सेल नहीं कर, वो कहीं से भी नहीं करने वाले। तो या तो तुम्हारा ओलिसे आएगा या तो तुम्हारा एंजो फर्नांडेज आएगा, मुझे राइट नाउ भी ये चीज दिख रही है, बट चांसेस एंजो फर्नांडेज के ज्यादा है, क्योंकि ओलिसे लाना मुझे एक बहुत डिफिकल्ट डील टास्क ऑपरेशन लग रहा है राइट नाउ एट दिस मोमेंट। बट अगर तुम ओलिसे ला रहे हो तो भाई 50 मिलियन का की स्मिथ या फिर 50-60 मिलियन का एक अपना अयुब बुआदी टाइप का एक मिडफील्डर लेके जरूर आना, बिकॉज हमारी मिडफील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ आवर मिडफील्ड। देखो भाई मैं आपको कुछ लाइनअप्स दिखाने वाला हूं, क्योंकि काफी फैंस को लग रहा है यार तुम ओलिसे ला रहे हो, तुम इतने प्लेयर्स ला रहे हो, तुम कैसे किसको कैसे खिलाने वाले हो भाई। जितना मेरे को राइट नाउ समझ में आ रहा है भाई, अगर तुम माइकल ओलिसे एंड एंजो फर्नांडेज, मतलब मोटा मोटा 250 मिलियन ये हो गया, मोटा मोटा मतलब 350 से 400 मिलियन अगर तुमने इन दो बंदों पे फूक दिए, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही, मैं रिपोर्ट्स की भी मान रहा हूं कि रियल मैड्रिड दोनों प्लेयर्स के लिए जा रही है भाई। सीन ऐसा, अगर तुम दोनों प्लेयर्स ले आते हो रियल मैड्रिड में नेक्स्ट सीजन, मेरे भाई इतनी कंप्लीट टीम हो जाएगी, और मैं सिर्फ बड़े नाम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मतलब राइट बैलेंस क्वालिटी सब कुछ आ जाएगा। जो जो रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी भाई, अगर रियल मैड्रिड दोनों प्लेयर्स लेके आ जाती है भाई, विनीशियस, एम्बापे एंड ओलिसे, फॉर मी अटैकिंग सबको क्लियर है फ्रंट थ्री। बट मेरी मिडफील्ड तब क्या होगी, तब मेरी मिडफील्ड में एक तरफ बेलिंगम होगा, एक तरफ वाल्वर्दे होगा, लेफ्ट मिडफील्ड, राइट मिडफील्ड, और अपना बीच में होगा एंजो फर्नांडेज। अब बहुत क्वेश्चन आएंगे, आर्दा गुलेर जैसा इतना बड़ा टैलेंट भाई, मेरे को सब देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपकी टीम में ओलिसे आ गया, अगर आपने ओलिसे का गेम प्ले नहीं देखा, थोड़ा देखो, फ्रांस के साथ देखो, बायर्न म्यूनिख के साथ देखो, वो धीरे धीरे टक इन करता है और एज योर नंबर 10 कैम पोजीशन पर भी आ जाता है भाई। ओलिसे के पास जो प्ले मेकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, जो विजन है, जब मिडफील्ड में टक इन करता है, बॉल कैरी करता है, बिल्डअप स्मूथ करता है, एंड कैम भाई नंबर 10 पोजीशन से थ्रू बॉल्स भर भर के निकालता है फॉर एम्बापे, फॉर हैरी केन। राइट नाउ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड का बैलेंस है। अब मैं आर्दा गुलेर को जबरदस्ती डालने के चक्कर में बेलिंगम को बाहर नहीं करना चाहता, ना वाल्वर्दे को, ना एंजो फर्नांडेज को।
जब राइट विंग पर ओलिसे खेल रहा है और वो सारी चीज करके दे रहा है जो मैं आर्दा गुलेर से एक्सपेक्ट करता हूं, तो भाई मुझे नहीं लगता मैं अपने बैलेंस को खराब करूंगा फॉर वन प्लेयर। आर्दा गुलेर आएगा, बेंच से आएगा भाई। आर्दा गुलेर बहुत बड़ा प्लेयर है, बट उसको बेंच रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप माइकल ओलिसे और एंजो फर्नांडिस दोनों लेके आ रहे हो इस टीम में, भाई मेरे को कंप्लीट बैलेंस दिख रहा है, कंप्लीट टीम दिख रही है, कंप्लीट प्रोफाइल्स दिख रही है, कंप्लीट क्वालिटी दिख रही है। बट अगर सिर्फ ओलिसे प्रायोरिटी पेरेस की, ओलिसे ड्रीम टारगेट ओलिसे है पेरेस का, अगर हम सिर्फ ओलिसे लेके आते हैं, जो मुझे अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर हम सिर्फ ओलिसे लेके आते हैं तो भाई कुछ लाइनअप ऐसी हो जाएगी भाई, विनीशियस, एम्बाप्पे एंड माइकल ओलिसे। बट मिडफील्ड में भाई दो ऑप्शंस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर एंजो फर्नांडिस नहीं ला रहे, सिर्फ ओलिसे आ रहा है, भाई दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तरफ बेलिंगम, एक तरफ वाल्वर्दे, इनका पिवट हो जाएगा भाई। एंड आर्दा गुलेर आपका अटैकिंग प्रॉपर मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन भाई सेम वही फ्रंट थ्री है, विनीशियस, एम्बाप्पे और ओलिसे, बट हमारी मिडफील्ड जहां मेरे को लग रहा है ज्यादा बेटर बैलेंस सेकंड ऑप्शन में मिलेगा मेरे हिसाब से, वो है बेलिंगम, वाल्वर्दे एंड बर्नार्डो सिल्वा। भाई तीनों पागलों की तरफ वर्क रेट डालते हैं। बर्नार्डो सिल्वा एक प्रॉपर कंट्रोलर आ गया भाई, जो गेम चलाएगा, जो प्रेस रेजिस्टेंट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेलिंगम और वाल्वर्दे के साथ, यंग प्लेयर्स के साथ हमें एक्सपीरियंस, हम मरते मरते मर गए हैं भाई, हमें एक्सपीरियंस मिडफील्डर चाहिए। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आप मिडफील्ड 1 चूज करोगे अगर सिर्फ ओलिसे आता है, आप आर्दा गुलेर को डालोगे विद ओलिसे, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं जो दिख रहा है, आर्दा गुलेर और ओलिसे बहुत ज्यादा एक दूसरे के जोन्स में आएंगे जस्ट टू क्रिएट। दोनों क्रिएटर्स, दोनों प्ले मेकर्स हैं, दोनों एक दूसरे के जोन्स में बहुत ज्यादा आते हुए दिखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोरिन्यो क्लियर कर चुका है, मेरे प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो दो प्लेयर्स होने वाले हैं मिडफील्ड को ध्यान में रखते हो, वो बेलिंगम और वाल्वर्दे, इनको तो आप छेड़ ही नहीं सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन ओलिसे का बहुत मुश्किल है भाई, अभी भी जितना भी पूरी जान लगा रखी है रियाल मैड्रिड में, बहुत मुश्किल है यार। ओलिसे का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप तो ये वो खुद से हाँ भरे, तभी कुछ आगे कहानी शुरू होगी, खुद से वो यस करे रियाल मैड्रिड को। बट अगर मैं सिर्फ इस चीज पे जाऊं, सिर्फ अगर हम एंजो फर्नांडिस लेके आते हैं, हम ओलिसे नहीं लेके आते हैं, तो रियाल मैड्रिड की फ्रंट थ्री भाई विनीशियस, एम्बाप्पे एंड आर्दा गुलेर। सबको पता है भाई आर्दा गुलेर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एम्बाप्पे। एम्बाप्पे को अगर अनलॉक करना, उसके रन्स को पकड़ना, उसकी पेस को पकड़ना है, आपको आर्दा गुलेर, ओलिसे जैसे प्लेयर्स चाहिए। आर्दा गुलेर की विजन, वो सारा वो काम करके देगा भाई। जब मैं बात कर रहा हूं प्ले मेकिंग की, मतलब ओलिसे बहुत अलग क्वालिटी ले आता है, वो प्ले मेकिंग के साथ साथ ड्रिबलिंग, प्रॉपर राइट विंगर, शूटिंग, गोल्स, असिस्ट, सब वो बहुत कंप्लीट है। बट हमारी मिडफील्ड फिर क्या हो जाएगी भाई, अगर ओलिसे नहीं आता, बेलिंगम, एंजो फर्नांडिस एंड वाल्वर्दे, भाई कंप्लीट मिडफील्ड डेप्थ है। बेंच से बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है, बेंच से एंड्रिक आ रहा है टू रिप्लेस आर्दा गुलेर एज योर राइट विंगर। जब गोल्स की जरूरत है, जब रनिंग की जरूरत है, जब मैच फंसा हुआ, और बेंच से आप एंड्रिक जैसा एक रनर, एक गोल स्कोरर लेके आ रहे हो, लेफ्ट फुटेड गोल स्कोरर, गोल स्कोरिंग विंगर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आपके हिसाब से बेस्ट आर्दा गुलेर की पोजीशनिंग क्या रहेगी अगर ओलिसे आ जाता है? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा वीडियो को बिना बोले मेरे हर एक भाई ने, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बिना बोले मेरे हर भाई ने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।